नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो गद्दे हैं जो आज मैं इनको डालने जा रही हूँ धूप में। तो जो गद्दे हैं आज धूप में डाले हैं मैंने और सुबह की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। जो सोफ़े हैं उनके कवर वगैरह भी ठीक कर दूंगी मैं। तो जो बेड के मैट्रेस हैं, गद्दे हैं, उनको मैं हफ्ते में 2 या 3 बार धूप ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि धूप लगाना अच्छी बात होती है। तो इसीलिए बस मैं हर दूसरे तीसरे दिन गद्दों को धूप लगाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं बाहर साफ़ सफाई कर दूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा लगाऊँगी। और बच्चे भी उठ गए थे तो बस फिर बच्चों को भी नहलाना धुलाना था। और ये देखिए कृष्णा कितना परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करने लगा है कृष्णा। हर चीज़ में अपनी नाक घुसाता है, हर चीज़ के अंदर। खैर चलिए कोई नहीं, अभी छोटा है। तो ये जो टेबल है मैंने इसको साइड में किया है, जिससे कि जो यहाँ जगह निकली है उसमें पोछा लग जाए अच्छी तरह, क्योंकि टेबल रखी रहती है तो वहाँ पर पोछा नहीं लगता। तो कल कढ़ी चावल बनाए थे तो चूल्हा रात के टाइम साफ़ कर दिया था, लीपा नहीं था। तो इसीलिए आज मैं इसको सुबह ही लीप रही हूँ। मैं गाँव से ही ये खड़िया मिट्टी लेके आई थी चूल्हा लीपने के लिए ही। तो लीपने के बाद कहते हैं कि चूल्हे का मुँह धोया गया है, तो मैंने भी चूल्हे का मुँह धो दिया है। इसके बाद झाड़ू तो लगा ही दी थी मैंने, फिर मैंने जो वॉश बेसिन वगैरह है, टॉयलेट बाथरूम है, उनको धोया। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने तीनों बच्चों को नहलाया और मैं फिर खुद भी नहाई। और नहाने धोने के बाद तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ अब सीधे किचन में। तो किचन में मैंने रखे हैं आलू उबालने के लिए। आज मैं बना रही हूँ वेज रोल, वेजिटेबल रोल्स जो होते हैं वो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। गाजर ली है एक, उसको कद्दूकस कर लूँगी मैं। एक ही पत्ता गोभी ली है, जिसमें से आधी को ही मैंने कद्दूकस किया है, थोड़ी थोड़ी ही लेनी थी। एक शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च भी मैंने आधी यूज की है। और एक ली है प्याज। तो यहाँ पर बस जब तक आलू उबलेंगे तो जो पहली तैयारी है मैं वो कर लूँगी, जिससे कि जो बाद में टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ, गाजर और पत्ता गोभी कद्दूकस कर ली है मैंने, और प्याज भी काट रही हूँ मैं बारीक बारीक। मैं जो चॉपर है उससे नहीं काट रही हूँ आज, क्योंकि उससे क्या होता है, जो सब्जी है उनका पानी निकलना शुरू हो जाता है, इतनी बारीक हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज हाथ से काट रही हूँ। तो बस जी यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो गई है, तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी, और इसी कटोरी से 2 कटोरी नाप कर मैंने ले लिया है मैदा। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा ले सकते हैं। इसमें मैंने डाली है कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। इनको मिक्स कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल। कोई भी बिना फ्लेवर का, बिना स्मेल का तेल आप यूज कर सकते हैं, या देसी घी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हाथों से मिलाइए, जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं इक्वली मिल जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा बना लीजिए। ध्यान रखिए आटा जो है वो टाइट बनना चाहिए, ना कि सॉफ्ट। तो देखिए आटा मेरा हो गया है तैयार। इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के मैंने कर दिया है। और देखिए ये जो कांच के बर्तन है मैंने लिए थे, अच्छा लगता है ना इनमें काम करना। तो आटा बन गया है। जो थोड़ा सा तेल बचा था उसको मैंने ऊपर की साइड कोट कर दिया है आटे के। तो इसको मैं रख दूंगी ढक के थोड़ी देर के लिए, तब तक हम कर लेंगे स्टफिंग तैयार। और यहाँ पर थोड़ा सा काम और है, तो थोड़ा सा मैदा ले लीजिए आप, और उसमें पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए, जिसकी कि बाद में कोटिंग की जाएगी। तो इसको घोल लेंगे आप, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। तो बस इस तरीके से हमें इसकी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने जो आलू उबाले थे, 2 आलू ले लिए है मैंने। असल में ये एक ही आलू है, बड़ा आलू था बहुत, तो उसी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आप चाहे तो इसको कद्दूकस कर लीजिए। तो और इसी को बस यहाँ पर जो हमारे पास सब्जियां है वो सारी डाल देंगे। प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी मिर्च है और पत्ता गोभी है, हरा धनिया, और बाकी मसाले डालेंगे अब हम इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो ना डालिए। अमचूर पाउडर है तो डाल लीजिए, या चाट मसाला डाल लीजिए आप उसकी जगह, या फिर नींबू डाल लीजिए। तो देखिए अच्छी तरीके से स्टफिंग तैयार हो गई है, और हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे से बोल्स। तो बस इसी तरीके से सारे जो है स्टफिंग की बॉल्स मैं बना लूँगी। हो गई हैं रेडी सारी। तो हमारा आटा भी जो है वो भी हो गया है इतने में सॉफ्ट। तो इसके हम कर लेंगे 2 से 3 पार्ट डिवाइड।
तो एक पोर्शन लेकर हम उसको जो किचन काउंटर है वो ले लीजिए, या आपके पास चकला है वो बड़ा है अगर तो उस पे बेल लीजिए। तो चकला मेरा छोटा है, इसीलिए बस मैं यहाँ पर जो किचन सरफेस है उसी पर ही मैं बना रही हूँ। तो इसकी आपको बनानी है बड़ी सी रोटी, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी, जितना समोसे की होती है ना ऊपर की कवर सा वो जो भी होती है वही, इतना ही बारीक आपको इसको करना है। तो बस यहाँ पर हो गया है ये। तो अब हमें क्या करेंगे, इसके निकाल देंगे किनारे और इसको दे देंगे एक स्क्वायर शेप। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है साइडों का वो निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें रोल्स बनाने हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी ऐसे भी, जिससे कि आप ऐसे ही कटलेट बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 से 3 पट्टी काट ली है और इन्हीं से ही हमें बनानी है वेज रोल। तो एक पट्टी है उसको हल्का सा प्रेस कीजिए, देखिए इतनी मोटी आपको रखनी है बस। और जो हमने बॉल्स ली हैं उसको रख के बीच में और इसको ऐसे रोल कर दीजिए। तो हो गई है हमारी वेज रोल तैयार। तो बस इसी तरीके से करके हम बना लेंगे सारी की सारी वेज रोल। तो जब वेज रोल आप बना रहे हो तभी आप कढ़ाई में तेल रख दें गैस पर। तो जब तक आप वेज रोल बनाएंगे तेल जो है वो गर्म हो जाएगा और हमारे सारे वेज रोल बनकर भी तैयार हो गए हैं। तो अब हमारा जो मैदा हमने घोल के रखा था उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर जो हमारे ये वेज रोल है इसको आप मैदे में डीप करके डालते रहिए, इससे जो साइडों की स्टफिंग है वो नहीं निकलेगी। और जो तेल है वो भी आपको ज़्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल आपको रखना है। अगर आप ज़्यादा तेज तेल में इनको डालेंगे तो ये ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसी तरीके से एक बार में जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने ही आप ले लीजिए और कोशिश कीजिए तेल इतना रखिए कढ़ाई में जिससे कि जो ये रोल है ये तेल में अच्छे तरीके से डीप हो जाए। और इसके लिए आप जो गहरी तली वाली कढ़ाई होती है उसका यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए बस आप इनको जब ये एक साइड से हल्के से कुरकुरे से हो जाएं गोल्डन गोल्डन से, तो आप इनको हल्का हल्का सा हिलाकर चलाकर पलटते रहिए, उलट पुलट करके ही आप इनको सेकिए तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। हीट आपको मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं करनी है। बस इसी तरीके से करके आप अपने सारे वेज रोल सेक लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और इसको आप दही के साथ या फिर चटनी के साथ, जो सॉस आता है उसके साथ आराम से खाइए। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है हमारा इनके ऊपर। और अब हम इनको निकाल लेंगे और ऐसे ही करके बाकी के सारे बचे हुए जितने भी रोल्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारे वेज रोल हो गए हैं तैयार और ये भी आ गए हैं खाने के लिए। एक्चुअली में इनको बनाने में थोड़ा सा मुझे लग गया था टाइम, तो हमारा दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता दोनों इकट्ठे ही हो गए थे। सुबह का नाश्ता हम बहुत कम करते हैं, यूजुअली हम दूध वगैरह या ब्रेड वगैरह ही लेते हैं। तो हमारा दोपहर का जो खाना है वो 11 से 12 बजे के बीच में हो जाता है। तो बस फिर हम दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता एक ही बार करते हैं। तो जो ये वेज रोल बनाए थे सच में बहुत टेस्टी बने थे और इनको भी पसंद आए थे सबको ही। मतलब आप भी एक बार बनाकर खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको खाने के बाद बस फिर मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए और साफ़ सफाई सी की, क्योंकि फैल जाता है दोबारा से फिर। और उसके बाद मैंने किचन के बर्तन वगैरह करके फिर मैं ऊपर से गद्दे लेके आई हूँ। ये 1-2 बज गया था, 1-1:30 बज गया था। इसी काम में मुझे सारे कामों में थोड़ा थोड़ा करते हुए, बीच में कृष्णा को भी देखना पड़ता है तो इसीलिए लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी और चाय पानी भी पी बीच में। फिर मैंने बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद ये तो चले गए थे, फिर मैंने चाय पी, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग की, वीडियो भी करनी होती है खुद से ही। और उसके बाद फिर जो कपड़े धोए थे मैंने, मतलब खाना बनाने के बाद, खाने के बाद मैंने कपड़े भी धोए थे, तो फिर वो भी हो जाते हैं, तो उनका भी काम हो जाता है बहुत सारा। तो कुल मिला के बात यह है कि रेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद जो कपड़े हैं वो भी सूख गए थे, धूप तेज होती है तो वो भी सूख गए थे। शाम के 5-5:30 बज गए थे जब मैं कपड़े लेकर आई ऊपर से। तो फिर प्रेस के कपड़े रखे थे 2-3 दिन के, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले मैं प्रेस ही कर लेती हूँ आज।
तो मैं 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे करके प्रेस कर लेती हूँ। और क्योंकि हर रोज़ का तो एक जोड़ा होता है तो मुझे आलस आता है थोड़े कपड़ों पे करते हुए, तो इसीलिए जो पीछे देखिए आप कुर्सी पे देख ही रहे होंगे वो भी सारे कपड़े जो है वो प्रेस के ही हैं। और कृष्णा भी कर रहा है अपने काम, लगा हुआ है, मेरे साथ साथ ही रहता है। तो कृष्णा का डर मुझे सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो ये हर चीज़ में अपनी जो टांग अड़ाता है, हर चीज़ को करने की कोशिश करता है। इसको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, तुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो बस कृष्णा का भी बहुत ध्यान मुझे रखना पड़ता है। और ये जो नाश्ता था, मतलब जो बनाया था आज मैंने, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आप दोबारा फिर बनाना, दोपहर को ही वो ख़त्म हो गया था तो बच्चे फिर मांग रहे थे, कह रहे थे मम्मा आप फिर से बनाना। तो जी बस देखिए कितने सारे कपड़े प्रेस के हो गए हैं और पीछे तय करने के भी कपड़े रह गए हैं। तो प्रेस करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह रखे तय लगा के, और उसके बाद हमने की पूजा पाठ। बेटी अभी ट्यूशन से आ गई थी दोनों, तो वही मैं शाम की पूजा जो है वो ज़्यादातर उन्हीं से ही कोशिश करती हूँ करवाने की। इससे जो है बच्चों को भी थोड़ा अपने कल्चर के बारे में पता लगता है, तौर तरीक़ों के बारे में पता लगता है, तो इसीलिए मैं शाम की पूजा उन्हीं से ही करवाती हूँ। और ये जो है देखिए मेरी बेटी एक ढोलक लिए बैठी है, तो ढोलक का शौक इतना लग रहा है इनको कि ये सोच रहे हैं कि तुम ही अपनी ढोलक की कंपनी खोल लो। तो जी शाम के बज गए हैं 7:30, पूजा पाठ कर ली है, शाम के जितने भी काम है वो भी कर लिए हैं, कपड़ों का भी सारा काम निपट गया है, कपड़े प्रेस करना, उनको रखना, बहुत काम हो जाता है शाम के टाइम भी। और बच्चे भी ट्यूशन से आ ही गए हैं, तो बस अब मुझे बनाना है खाना। कृष्णा के डैडी अभी नहीं आए हैं बुटीक से, और खाने में आज दिन में काफ़ी हैवी हो गया था, तो इसीलिए अब हम सिर्फ लाइट सा कुछ खाना लेंगे। पहले हमने सोचा था कि जो मूंग दाल वाली खिचड़ी होती है वो बनाएंगे, लेकिन फिर दही के साथ फुल्कों की बात हुई है, तो जब ये आएंगे बस मुझे फिर रोटी बनानी है, और दही मैंने मंगवा ली है। तो दिन में जब हैवी खाया जाता है तो एक ही टाइम हैवी खा के दूसरे टाइम खाया नहीं जाता, तो इसीलिए बस फिर हम एक टाइम अवॉइड करते हैं कुछ हैवी खाना। तो बस फिर जब ये दुकान से आएंगे, बुटीक से आएंगे, तभी मैं फिर रोटी बनाऊंगी इनके लिए और सबके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।